किसानों के मुताबिक कृषि की आवश्यक सामानों की कीमतें हैं जो उसमें बढ़ोतरी के बाद भी आमदनी क्यों घटती जा रही है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ पहले आप मुझे। जी, रोमा जी, उसका सबसे बड़ा कारण मैं बहुत बड़ी विस्तार से आपको समझा दूँ कि किसान हुँ, की फसल का भाव न बढ़ना और किसान जो खेती में उपयोग करने वाली जो दवाई, खाद, हुँ, बीज, कीटनाशक और सभी चीज़ों को जो लेता है किसान, वो उनकी जो है दाम लगातार बढ़ते जाना। हुँ, 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 जैसे कि खाद का कट्टा ₹500 हुँ, ₹450 का आता था, वो 1600 में हुँ, मिल रहा है। हालाँकि उसका हुँ, सरकारी दाम 1350 है, लेकिन सा 1350 में बहुत कम किसान है जो ले पा रहे हैं। आप 1350 में भी मान लो, तो 450 का कट्टा आता था, वो 1350 में। फिर आप कीटनाशक हुँ, दवाएँ आती हैं। आजकल हुँ, ज़मीन भी ऐसी हो गई है कि उसमें कहीं न कहीं इल्ली की दवाई है, कहीं कचरे की दवाई है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको देखते हुए कहीं न कहीं किसान की जो किसान जिन दवाइयों को लेता है, वो लगातार महँगाई होना उनकी, किसान की फसल का लगातार ना बढ़ना। दूसरी बात क्या है, इस बार क्या है रोमा जी, किसान की जो फसल हुई है, उसमें बरसात की मार ने भी बहुत परेशान किया है। ऊपर से जो बिजली बोल सकते हैं मान के चलो, जैसे बरसात का पानी आया, तो बरसात में पानी गिरा। इसके माध्यम से भी कहीं न कहीं जो फसल है, बहुत ज़्यादा नुकसान किसान की हुआ है, जिसके बाद ये जी, प्रॉब्लम तो किसानों को हर साल फेस करनी होती होगी, हर साल की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल, तो। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जो बरसात जब किसान की फसल आती है, उस समय बरसात में गिरने के कारण बहुत परेशानी आती है। दूसरी तरफ सरकार ने बोला था कि हम लोग आपका मुआवज़ा कराएँगे, सरकार मुआवज़ा कराएगी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मध्य प्रदेश में कहीं पर सर्वे नहीं हुआ है। तो किसानों के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है? जैसे आप कहते हैं बारिश आती है, फसलें खराब हो जाती हैं, तो कोई इसका कोई सॉल्यूशन भी तो निकालना चाहिए कि आपने कुछ रोमा सोचा हुआ जी, है? जब प्रकृति जब प्रकृति होती है ना, जब प्रकृति हुँ, अलग किसान पर मार प्रकृति की मार जो किसान पर पड़ती है, बरसात की मार जो पड़ती है, तो कहीं न कहीं ये प्रकृति की मार है, इससे किसान कैसे उबल पाएगा? इसमें किसान के पास क्या है? इतनी बड़ी उसके पास कोई अपन बात करें तो इसकी जैसे पानी गिर रहा है खेत में तो बहुत बड़ा खेत होता है, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कोई तिरपाल वगैरह जो होती है उसको ढक दे, ऐसा नहीं होता है रोमा जी। या अगर वो किसान की फसल अगर एक में मान लो उसके आँगन में रखी हुई है या फिर मान के चलो किसान की फसल निकल चुकी है, तो ऐसे में तो वो कुछ न कुछ उसका उपचार कर लेता है। लेकिन कहीं न कहीं जब किसान खड़ी फसल होती है, वो खेत में खड़ी रहती है, तो उसका बरसात अगर होती है, तो किसी तरह का कोई उपचार नहीं होता है। जी, रोमा जी। नहीं, इस चीज़ को लेकर कोई मुआवज़ा देती हो सरकार, उनकी हेल्प करती हो, जैसे जो प्रकृति का है, वो तो ख़ैर सबके साथ है, लेकिन सरकार कुछ सपोर्ट नहीं करती इन चीज़ों को लेकर क्या? जी। रोमा जी लगातार किसान परेशान हैं और इसको लेकर के सरकार की ओर से किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं बोल रहा हूँ ना अभी हुँ, जैसे खाद की मार है, अभी किसान फसल बोने के लिए बैठा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ, डीएपी का खाद ना मिल पाने के कारण कहीं न कहीं उसकी फसल लेट हो रही है। इसमें कितना नुकसान है, अभी उसका खेत है, बरसात होने के हुँ, कारण कहीं न कहीं हुँ, उसके खेत में नमी है, अभी वो बोनी कर सकता है, लेकिन अगर वो हुँ, जैसे-जैसे लेट होता जाएगा तो किसान को नुकसान होगा। एक तो जो फसल है वो लेट होगी, दूसरी बात क्या है कि उसकी नमी निकलती जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएपी का खाद ना मिल पाने के कारण, उसकी कमी होने के कारण, वो सही समय पर ना मिल पाने के कारण किसान अपनी हुँ। फसल को नहीं बो पा रहा है। जी, रोमा जी, ये हालात है। क्या मध्य प्रदेश सरकार किसानों की जो वास्तविक समस्याओं से वाकिफ़ है? या सिर्फ़ कागज़ी दावों पर ही ध्यान दे रही है, कागज़ों में ही चल रहा है उनका सारा सपोर्ट या वाक़ई कुछ ध्यान रोमा दे जी रही है किसानों की तरफ? रोमा जी, मैं एक नई बात आपको सुना देता हूँ हुँ, कि जहाँ-जहाँ पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, बुधनी हुँ। और विजयपुर में किसानों के लिए खाद मिल चुका है। ऐसा भेदभाव क्यों? जैसे अच्छा। 230 के आसपास जो विधानसभा है, 230 232 विधानसभा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें से हुँ, 2 हुँ, हुँ, विधानसभा श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा और आपके हुँ, भोपाल के पास की बुधनी विधानसभा। ये दोनों हुँ, विधानसभाओं में खाद जो है, कहीं न कहीं हर किसान के लिए लगभग जो जानकारी मुझे है, मिल गया है। रोमा जी, जहाँ पर चुनाव हो रहा है, वहाँ पर खाद मिल गया, बाकी विधानसभा है, बाकी जिले हैं, बाकी गाँव हैं, इनके साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? ये तो बिल्कुल तो पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ ना। एक ऑब्जेक्शन तरफ करना चाहिए, छोटा-सा टाइम है और सुनवाई भी होगी।
इस समय ही सुनवाई होती है चुनावों के टाइम पे, तो वहां के किसानों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए रोमा इस जी, चीज को मैं लेकर। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सुनवाई आप किससे करोगे? अभी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, फसल के भाव की मांग की थी कि हमारी फसल का भाव 6,000 हो जाए, लेकिन क्या हुआ? उससे कुछ हुआ क्या किसान को? किसान कितनी भी मांग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन किसान को किसी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है। जी रोमा जी। नहीं, आपने बताया बुधनी और विजयनगर में किसानों को खाद मिल रही है, तो ये तो मतलब प्रॉपर तरीके से पार्शियलिटी है, वोटिंग का है ही कि 2 सीटों पर अगर आप दे रहे हैं तो वहां से उनको वोट चाहिए और वहां दे रहे हैं, तो किसानों को जाना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर बताई बिल्कुल, आपने ये। बिल्कुल रोमा जी, तो बिल्कुल मैं पूरी गंभीरता के साथ, मैंने कहीं न कहीं गंभीरता के साथ और पूरे वज़नदारी के साथ मैं इस बात को आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों विधानसभा में किसानों को खाद दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनको खाद ना दिया जाए, मैं ये कहता हूँ कि उनको खाद दिया बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन कहीं न कहीं और भी विधानसभा आते हैं, और भी जिले आते हैं, वहाँ पर तो खाद मिलना चाहिए ना रोमा जी। और वहाँ पर खाद नहीं दिया जा रहा है, तो ये पक्षपातपूर्ण, क्या सरकारों को चुनाव के लिए बनाया जाता है कि सरकार, मैंने कई बार आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताया है कि जो जनता होती है ना, जनता का एक पालक के रूप में, या कहीं न कहीं जनता के जैसे एक इंसान होते हैं, कोई भी बच्चे होते हैं, उनका पिता होता है तो वो पूरा ध्यान रखता है। इसी प्रकार जो जनता होती है, जो प्रजा होती है, कहीं न कहीं जो सरकारें होती हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो पिता की तरह पालन-पोषण उनको जनता का करना चाहिए, ना कि उनको किसी तरह का कोई भेदभाव करना चाहिए। जी, रोमा जी। हुँ। एक और मुद्दा है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, पोहरी का मुद्दा है। पोहरी जी, जनपद जी। में पंचायत के जी। सरपंच मुख्य चौराहे पर जनपद सीईओ की मनमानी के खिलाफ सरपंच संघ का एक मामला है। थोड़ा इसको विस्तार से बताएँ, आखिर क्या खबर है? इसके हमें अब तक एक रोमा ब्रेकिंग जी, आई है। रोमा जी, मैं आपको बिल्कुल बड़ी विस्तार से बता देता हूँ, मुझे भी जानकारी मिली है इसकी, कि वहाँ पर जो हुँ, है पोहरी विधानसभा है, पोहरी ब्लॉक है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ये आता है। यहाँ पर क्या हुआ है हुँ, कि जो वहाँ पर जनपद पंचायत के सीईओ हैं शैलेंद्र आदिवासी, चूँकि इसमें भी जो लोगों का कहना है और जिस तरह से जो बात जानकारी में आ रही है कि जो शैलेंद्र आदिवासी हैं, वो कहीं न कहीं किसी और मतलब कोई शायद वो उनका वो जो, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि शैलेंद्र आदिवासी हैं, वो कहीं न कहीं शैलेंद्र उनका बता रहे थे कि शैलेंद्र धाकड़ हैं, लेकिन वो शैलेंद्र आदिवासी लिखते हैं। तो इस तरह से सरपंचों का इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वहाँ के, कि एक तो एक कहीं न कहीं धाकड़ समाज के होकर के अपने आप को आदिवासी समाज बताना। चूँकि क्या होता है रोमा जी, मैं आपको एक बार बताऊँ, अब जो सही और हुँ, जानकारी है वो वहाँ के लोगों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में देखा है, हुँ, वहाँ पर ये स्थिति है कि कहीं न कहीं जो लोगों का शिकायत कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आदिवासियों की ज़मीन को एक आदिवासी ही खरीद सकता है रोमा जी। ऐसे करके कहीं न कहीं इन्होंने, जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं, तो इन्होंने इस तरह से वहाँ की ज़मीन पर जो है आदिवासियों की ज़मीन को लगातार वहाँ पर काम किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों को खरीदा जा रहा है औने-पौने हुँ, दाम में। और वहाँ पर जो सरपंचों की एक शिकायत है कि सरपंचों का ये कहना है 15-20% जो है जनपद पंचायत के सीईओ हैं शैलेंद्र जी, जो है कमीशन लेते हैं। इस तरह की बात जो है सामने में आ रही है। तो मैं यही रोमा जी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है, आज तो कहीं न कहीं सरपंच संघ के जो केदार यादव हैं, सरपंच संघ के जो पौरी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और कोई मोहर सिंह धाकड़ जी हैं जो सरपंच संघ हुँ, के शिवपुरी जिले के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने एक मोर्चा उठाया है और इन लोगों ने कहीं न कहीं अपने पूरे संगठन के बैनर तले भूख हड़ताल करने का काम किया है। इन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल की है कि ऐसे जो भ्रष्ट भ्रष्ट जनपद पंचायत के सीईओ हैं, ऐसे जनपद पंचायत के सीईओ पर लगातार कार्रवाई होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।